नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का मैं अपने चैनल पे। और सबसे पहले बोलना चाहता हूँ धन्यवाद उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, जो सपोर्ट करते हैं और जो कमेंट में बोलते हैं ना कि पॉजिटिव कमेंट में पॉजिटिव जो विचार होते हैं, उनकी जो पॉजिटिव धारा होती है, जो उनको जो पॉजिटिव जो भी थिंक है, जो मेरे बारे में सोचते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है और उनसे फ़र्क पड़ रहा है, तो आप समझना मेरा कार्य पूर्ण हो रहा है और हमारा काम यही तक है। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कि नई जानकारी के साथ कि नींबू वाले वशीकरण का सच क्या है और नींबू क्या है। नींबू बलि का पात्र है। आपको बता दूँ, तंत्रा में नींबू से बहुत सी क्रियाएँ होती हैं। शमशान में चलता है, माता काली और माता भैरव और माता मसाणी रानी मसान। उसके अलावा कुछ और सी चीज़ें होती हैं, कुछ और क्रिया होती है। सबसे ज़्यादा जो नींबू यूज़ होता है वो शमशान क्रिया में यूज़ होता है, जिसमें कि मारण है, उचाटन है, किसी शत्रु को कष्ट देना है, अपने दोषों का निवारण करना है। तो ये यही और नींबू एक बलि का पात्र है। जैसे कि कोई भी साधना लगती है तो जो कि सात्विक है, सात्विक तामसिक साधना होती है, उसमें आपको पता है कि मांस मदिरा देना पड़ता है। तामसिक जो भोजन होता है, जो ये वाला बोलते हैं ना कि जो भोग बनता है, ये अलग प्रकार का होता है। और जो हम वैदिक करते हैं, वैदिक मंत्र अलग होते हैं, शावर मंत्र तंत्र अलग है, नाथपंथी में जो क्रिया है वो अलग है, वो थोड़ी डिफरेंट है। और घोरपंथ की क्रिया उनसे और भी अलग है। तो आपको बता दूं, नींबू जो है वो बलि का पात्र है। जैसे कि माता काली को अगर हमने प्रसन्न करना, कोई उपाय करना, टोटका करना है, चाहे जैसे कि किसी की साढ़े सात सदी चल रही है, यानी कि साढ़े सती चलती है ना शनिदेव की, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए उपाय लगते हैं। तो शनिदेव को क्या कहते हैं, शनिदेव को जो वो बोलते हैं कि प्रसन्न करने के लिए माता काली की दोहाई लगाई जाती है। तो उनके जो भी है माता काली का उपाय किया जाता है जब भैरव बाबा की, क्योंकि सबसे निकट यही है इनकी। अगर शनि प्रकोप दे रहा आपको, कोई भी ग्रह, राहु है, केतु है, जैसे सातों हमने जितने भी ग्रह है, ग्रह बाधा, कोई भी दोष है, घर में अगर बैठा हुआ है, किसी की शादी नहीं हो रही, दिक्कत कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बलि का पात्र आता है वो नींबू आता है, यानी कि लेमन तंत्र में यूज़ किया जाता है। और आपको बता दूँ, ना कि नींबू से वशीकरण होता है। सबसे बड़ी ये आपको बता दूं, ये किताबों बुक्स में छपा है, लेकिन बिल्कुल गलत क्रिया है। आज तक ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो हमारे गुरु ने हमें सिखाई हो। जहाँ तक कि साक्षात परमात्मा भी आके, अगर परमात्मा से भी पूछो तो परमात्मा जो आंतरिक आत्मा वो भी बोलती है कि भाई नींबू से वशीकरण नहीं होता है, नींबू से सिर्फ काट होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि आप घर में कोई भी सब्जी बनाते हो, जैसे कि भिंडी की सब्जी बनाते हो आप, तो उसमें जो लेस होती है उसको कुड़त्तन को मारने के लिए हम क्या करते हैं, तो नींबू डालते हैं। नींबू नहीं होगा तो आमचूर डालेंगे, तो ये काटने का काम करता है। कटहल बनाते हैं तो हाथों में खारिश होती है, खारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि लेमन का पहले या तेल लगाते हैं, तेल के बाद लेमन को हाथों लेमन और वो बोलते हैं ना कि इसका रस निकाल के और नमक यानी कि सॉल्ट, दोनों चीज़ों को मिला के हाथों में लगाते हैं ताकि हमें उसके ऊपर खारिश ना हो। तो ये क्या है आप बताओ ना, ये तो एक वनस्पति है, एक औषधि है। कहाँ पे यूज़ होगी ये सिर्फ काट में यूज़ होती है या बलि में दी जाती है, ना कि इससे वशीकरण होता है। और आपको बता दूँ, स्वस्तिक का चिन्ह गणेश जी का चिन्ह माना गया है। स्वस्तिक का चिन्ह जो हम बनाते हैं वो गणेश जी का माना गया। सर्वप्रथम कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसको बनाया जाता है, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वो बोलते हैं ना कि आवाहन होता है। गणेश जी सर्वप्रथम, शिव बाबा ने जब उनको वो वरदान दिया था तो उसमें सर्वप्रथम पहले नंबर पे गणेश जी बाबा जी को ही पूजा जाएगा। ये उनके पिताजी के द्वारा ही उनको वरदान मिला था। जब उन्होंने पूछा था कि आप तीनों ब्रह्मांडों के चक्कर लगा के आ जाओ, तो उन्होंने माता पिता का चक्कर लगाए थे। क्योंकि और मैंने पहले भी बोला कि सबसे जल्दी अगर मोक्ष पाना चाहते हो, अगर आपको ऊपर जाना है, तो माता पिता की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, मतलब हम ही एक ऐसे हैं, इंसान को ही वो वाली चीज़ मिली हुई है जो जिसका देखो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, जानवर है, पशु है, पक्षी है, लेकिन पांच कण संपूर्ण कोई नहीं है सिर्फ इंसान को छोड़ के। इंसान की सद्बुद्धि है, अगर वो सही यूज़ करेगा तो ऊपर जाएगा। जहाज बना दिया आप, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, कितना कुछ बन गया है, हवा में उड़ने तक का बन गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो किसका दिमाग है, इंसान का दिमाग ही यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। तो ये सारे अनुभव के आधार पे आपको बोल रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे सर्चेज होते हैं वो इसी चीज़ को लेके होते हैं कि वशीकरण कैसे करना है। तो मैं बता चुका हूँ। अब पता नहीं मेरी जानकारी आपको स्पष्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है, आप मेरे को रॉन्ग समझते हो या मेरे को गलत समझते हो।
नींबू से टोटका होता है, जब जब कोई इंसान बीमार रहता है बहुत ज़्यादा, उसकी बीमारी समझ नहीं आती, तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दो क्रियाएं होती है। एक सीधा नींबू घुमाना होता है, एक उल्टा नींबू घुमाना होता है। नींबू घुमाने के बाद चारों दिशाओं में फेंक देना, यानी कि चारों दिशाओं में समर्पित कर देना। ये भी टोटका पूर्ण नहीं है, किताबों में छपा हुआ कि घुमा के देना है, घुमा के नहीं दिया जाता नींबू। नींबू देने से पहले आह्वान होता है, कुछ मंत्र शक्तियाँ होती हैं, जब तक उस पे मंत्रों से उस चीज़ को अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा तो कैसे। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर पहले मशीन लगा के चेक करेगा कि डायरेक्टली इंजेक्शन ठोक देगा आपको। मान लो कि ठीक है, अगर डायरेक्टर कोई सीधा भी निकलता है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, देख के वो इंजेक्शन, तो इंजेक्शन भाई भर के लगाएगा दवाई का, वो कोई खाली लगा देगा, डोज तो भरेगा उसमें, डोज भरने के बाद ही दी जाती है। तो वही तंत्रा की वही तंत्रा में भी वही है कि ये डोज पहले भरना पड़ता है। अगर तीर है आपके पास तो उसको पहले कमान में डाल के आपको पीछे खींचना पड़ेगा भाई, फिर छोड़ना पड़ता है ये। और जब तक आप उस चीज़ को अभिमंत्रित नहीं करोगे तो ऐसे कैसे काम कर जाएगी, बताओ मेरे को। खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप वेल एजुकेटेड हो, सारी पब्लिक पढ़ी लिखी है। कमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को समझाने आते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो। मेरे को भाई किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा सदगुरु महाराज बैठा हुआ मेरे पास। अरे आप लोगों ने भी देखा क्या है, जितना एक 80 साल का एक 100 साल के 10 वीडियो ने मैंने इतना देखा हुआ जितना 1 घंटे में दिख जाता है मेरे को। सोना तो बस शरीर को आराम देना है, सोने का तो नाम होता, बॉडी जहाँ पे होती है आत्मा कहीं और होती है। योग क्रिया होती है, योगिक क्रिया होती है, हठ योगा होती है, उसके बाद तंत्रा मंत्रा यंत्र आता है, भक्ति भाव होती है, कर्म होते हैं। ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। पूर्ण रूप से अगर आपको इस चीज़ में मार्ग में चलना है तो भाई कष्ट तो होगा। देखो कष्ट बॉडी पे आता है, झाड़ा लगाने से कष्ट किसकी बॉडी पे आएगा, मेरी बॉडी पे आएगा। लाखों लोगों की हेल्प करता हूँ मैं, तो किसकी बॉडी पे कष्ट आएगा, मेरी पे आएगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं देना वशीकरण के पीछे यार। और वशीकरण करना भी काहे के लिए, किसी के पीछे क्यों इतना पागल होना, जब वो उसको कदर ही नहीं है हमारी तो हम क्यों भागे उसके पीछे, आप बताओ ना। ऐसे वशीकरण करके क्या फ़ायदा, जिसने आपको ठुकरा दिया और लात मारी वो तो कल को भी पिछवाड़े पे भाई लात मार सकता है। फिर कहाँ पे जाओगे आप, कितनी बार क्रिया चलाओगे, 10 बार क्रिया चलाओगे तो हर एक क्रिया चलाने का इफेक्ट पड़ता है, करने वाले से लेके जिसके ऊपर जाता है, तीनों बंदों को। अगर मेरे को लड़की बोल रही है, मुझसे लड़के से प्रेम करती हूँ, सन्नी जी आप कर दो, मैं करता हूँ, तो वो क्रिया मैं उधर भी जाऊँगा, उसके बाद उस लड़की को भी बीच में लूँगा मैं, मेरी शक्ति तो उधर भी जाएगी। और जब तक कार्य नहीं पूर्ण होगा, 1.25 महीना लेती है चीज़ कार्य करने में, चाहे माता मसानी हो चाहे बाबा भैरव हो। ये किताब में नहीं मिलेगा आपको ज्ञान। 1.25 महीने तक कोई क्रिया लगती है। 1.25 महीने के दौरान अगर उस बंदे ने या आपने कोई भी गलती की, सबसे बड़ा होता है संभोग, मांस मदिरा खाना, उस दौरान अगर आपने कोई भी गलती की तो देन मेरे द्वारा की गई क्रिया वापस मेरे पे ही आ जाएगी, वापस आएगी मेरे पास और आके बोलेगी बेटा मैं वो काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए मेरा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मेरे 2 ब्लॉग है, आप किसी पे भी जाके मेरा एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो। जब भी मैं फ्री रहता हूँ वहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ और जो मेरे मन में आता है, जो मेरी विचारधारा वो लिखता हूँ मैं, किसी की कॉपी पेस्ट उठा के नहीं करता हूँ मैं। लोग करते हैं मेरी चीज़ें कॉपी पेस्ट, मेरे से भी ना पूछे, 5 मिनट में घूम फिर के मेरे को व्हाट्सएप पे आ जाती है मेरी चीज़। आज मैं मंत्र डालूँ 15 मिनट में वो आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा, किसी भी साइट पर देख लेना वो। इसीलिए डालता नहीं मैं, गुप्त तंत्र अपना कैसे छोड़ दूँ मैं। मैंने सबकी अपनी अपनी है। और मेरे 2 ब्लॉग है, होपफुली मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ आ रही, क्योंकि मैं भाई थोड़ा सच्चा बनता हूँ, इसलिए मैं कड़वा लगता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ का साथ नहीं देता मैं। गुरु की वाणी है कि भाई सत्य के मार्ग पे चलो, कर्म अच्छे होने चाहिए, भक्ति करो, भक्ति में ही सब कुछ है भाई। सिद्धि विद्धि साथ नहीं आनी, सिद्धि विद्धि इसी कर्म तक जाएगी। भक्ति के हिसाब से आपके आगे आने वाले 7 जन्म डिसाइड होते हैं, 84 लाख योनियों से आप बाहर निकल जाओगे। जाते जाते यही बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें मेरे 2 ब्लॉग है। पहला है शिव गुरु गोरखनाथ.blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो। दूसरा ब्लॉग है मेरा sishabarmatra.blogspot.in या .com, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके अलावा मेरे 2 पेज है FB पे। किसी को अनुभव होता है भाई तो FB पे बताना मेरे को, ना कि कमेंट में बताए। वो सबको नहीं बताने अनुभव, अपना अनुभव जब तक आप उस पदवी को पा नहीं लेते हो। सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है, तो वहाँ पे मैसेज करना मेरे को। नाथपंथ है मेरा पहला पेज, दूसरा है शिव गोरक्षधाम सतनारी, आप सर्च कर सकते हो। गूगल प्लस पे भी सेम एड्रेस से मेरे को फॉलो कर सकते हो। एक गुरु गोरखनाथ है, दूसरा भी गुरु गोरखनाथ है, क्योंकि दोनों ब्लॉग पे मेरे जो है वो एडिशन है, ऐड किए हुए है मैंने। किसी भी ब्लॉग पे विजिट करोगे तो दूसरे का लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक